आप सभी विद्यार्थियों को हरिओम। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं क्लास 10th मैथ के फर्स्ट चैप्टर के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से आपको HCF ज्ञात करने का तरीका बताया गया, और जो है कि आप लोगों ने उस तरीकों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उसी प्रकार आपके इस चैप्टर के चौथे प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। हमें उम्मीद है कि यह हम आपको सबसे अलग ढंग से समझा पाएंगे। आइए देखते हैं कि आपका प्रश्न क्या है। विद्यार्थी, प्रश्न में दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। विद्यार्थी, बहुत सारे YouTube चैनल पर भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और किताब गाइड से भी मिला लीजिएगा। सबसे आपको अलग ना मिले तो आप कहिएगा, बस हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए, इसमें आपकी किताब में कुछ संकेत भी दिया है और उस संकेत को आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, किंतु यहाँ पर हम आपको सबसे अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है आपकी, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका a = bq + 1 के रूप का होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो भी हम प्रयोग करेंगे वह इसी के रूप का होना चाहिए। अतः यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ हमें मानना पड़ेगा। इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, चूंकि थोड़ा सा हो सकता है जगह कम पड़े, तो इसको हम आपको साइड में लिख दे रहे हैं कि आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है a = bq + 1 के रूप का होता है। और ये भी आपको मालूम है कि किसी किसी संख्या में, यानी कि जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, वहां जो है कि कुछ शेषफल नहीं बचता है, और जब शेषफल नहीं बचता है तो हमारा a = bq के भी रूप का होता है। जब ये जब ये r का मान 0 होता है, तब जब r का मान 0 होता है तो आपका a = bq भी होता है। आगे इसी के अंतर्गत आप देखेंगे, आप मान लीजिए, माना कि कोई धन पूर्णांक x हो तथा b बराबर आपका 3 हो। इस स्थिति में विद्यार्थी, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए कि एक आपका 3m के रूप में भी है। अतः आप पाएंगे कि x बराबर 3q और प्लस यहाँ पर मान लीजिए r का मान हो सकता है 0 हो, तभी ना इस रूप का होगा। ऐसी स्थिति में जो है आपको मिलेगा x बराबर 3q, और जो x बराबर आपका 3q है, यहाँ पर आप पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बात वर्ग की कही गई है, जिसे हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अतः हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसके बाद विद्यार्थी, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे कि x² और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3q²। आगे जब ले जाएंगे तो x² और बराबर 9 9q
स्क्वायर हो जाएगा, जिसे विद्यार्थी आप इसके बाद थोड़ा सा और एक लाइन इधर यहाँ पर देखिएगा। जब इधर इसको लाएंगे तो आप यह समझ सकते हैं कि 9 को हम 3 इंटू 3 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा कराएंगे तो फिर 3 के 9 हो जाएगा। यहाँ आप 3 और कोष्टक में 3 स्क्वायर भी कर सकते हैं। यह मान आपका जो है x स्क्वायर के बराबर है। विद्यार्थी यहाँ पर आप इसका जो है, चूंकि मालूम है कि वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m के रूप का होता है, तो वर्ग जब उसके रूप का होता है तो आप यहाँ पर आप 3m से तुलना कराएंगे तो आप पाएंगे कि m बराबर आपको मिलेगा 3q स्क्वायर। यानी कि विद्यार्थी आपको यहाँ पर मिल गया 3q स्क्वायर, मतलब m का मान। इसके बाद जो है आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए। यदि मान लीजिए कि संख्या आपका 3m + 1 के रूप में हो, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मतलब इसमें r का भी मान कुछ है। जब r का भी मान कुछ है तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिखिए कि x बराबर 3q और +1, यानी कि यहाँ पर ये आपकी प्रमेय इस रूप से होगी। और जब आप इसको हल करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर पुनः फिर आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर आपका स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a + b के होल स्क्वायर का यहाँ पर सूत्र है, आप a + b का होल स्क्वायर साइड में पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो आप 6वीं 7वीं और 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इसको आप हल करेंगे तो आपका ये होगा 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस मान लीजिए 2 इंटू मतलब a + b का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद आपका 3q है और इंटू दूसरा पद आपका 1 है। इस स्थिति में यहाँ पर आपको मिलेगा 9q स्क्वायर + 1 और प्लस 3 दूना 6q। इसको विद्यार्थी जब आप आरोही क्रम में मतलब अवरोही क्रम में लगाएंगे तो यह हो जाएगा 9q स्क्वायर + 6q + 1। यहाँ पर विद्यार्थी देखिए दोनों व्यंजकों में आपको जो है कि 3 आप कॉमन ले सकते हैं आराम से। यदि आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 3q और +2 मतलब 3q स्क्वायर और +2q, कोष्टक आप बंद कर दीजिए और +1। इस रूप में आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि आप इसका 3m + 1 से यदि तुलना कराएं, 3m + 1 से यदि आप तुलना कराते हैं तो आप देखेंगे कि 3 के समकक्ष है, 1 के समकक्ष है और m के समकक्ष आपका जो है ये आपको मिलेगा m बराबर 3q स्क्वायर + 2q। यानी कि जो पूर्णांक m है यानी कि 3m के रूप में कब होगा जब m का मान 3q स्क्वायर होगा, और दूसरा वर्ग 3m + 1 के रूप में कब होगा जब m का मान 3q स्क्वायर + 2q होगा। आप अगर धैर्य बनाए रखिए तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसे सिद्ध भी करा सकते हैं, आप देख लीजिए। हम आपको मतलब सिद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए m का मान आपका एक आ गया है 3q स्क्वायर और दूसरे में आपका m का मान मिल चुका है आपको 3q स्क्वायर और +2q। विद्यार्थी आप जब इनको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो पहला मान मिला है कि
यम के लिए पूर्णांक 3m होगा। अब यहाँ पर आप यम का यदि मान रखते हैं तो आप पाएंगे कि 3 और गुणे 3q स्क्वायर, और इसको यदि आप हल करते हैं तो आप पा जाएंगे 3 त्रिका 9q स्क्वायर। विद्यार्थी यह देखिए आपके 3q का वर्ग है। अतः मतलब कि 3m के रूप में ये संख्याएं तभी होंगी जब m का मान आपका 3q स्क्वायर होगा। दूसरे में आप देखेंगे बट वाले सवाल में कि आपका रूप इस तरीके का दिया गया है कि m के लिए उसका जो वर्ग होगा 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो यहाँ आप यदि m का मान रखें और ये पूरा वर्ग के रूप में आपको प्राप्त हो जाए तब समझिए आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर जब आप उसको रखेंगे तो नीचे है आप देख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा जगह हो जाए ताकि यहाँ पर देखिए हम m का मान यहाँ स्थापित करके चेक करेंगे कि क्या यह m का मान रखने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और यदि हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हाँ किसी पूर्णांक m के लिए जो है कि उसका वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि 3 और ब्रैकेट में m बराबर देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पर प्लस 1 है तो 1 को रहने दीजिए। विद्यार्थी यहाँ पर देखिए बाहर ब्रैकेट के बाहर आपका 3 है, बारी बारी से गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 दूना 6q हो जाएगा, और प्लस 1। विद्यार्थी आप इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 9q स्क्वायर, देखिए मतलब 6q को इस रूप से तोड़िए कि गुणा करने पर 9q स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर तथा घटाने पर 6q हो जाए। तो आप पाएंगे कि 3q प्लस 3q प्लस 1, मतलब हमने 6q को 2 पार्टों में तोड़ दिया। इसके बाद जब हम इनका गुणनखंड करेंगे तो इन देखिए इन दोनों का एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ, इसमें आपका 3q हमें कॉमन मिल जाएगा, और जब 3q कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा 3q और प्लस यहाँ पर आपका 1 बचेगा, और इधर विद्यार्थी प्लस 1 दोनों में मिल जाएगा, तो दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q प्लस 1। अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखिए दोनों ब्रैकेट मतलब दोनों पार्टों में 3q प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, तो जब आप 3q प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आपका बचेगा 3q और प्लस 1। विद्यार्थी आप इसको लिख सकते हैं 3q और प्लस 1 के स्क्वायर के रूप में। तो जब आप इनको 3q प्लस 1 स्क्वायर के रूप में कब लिख पाए, जब m का मान यानी कि जब m का मान आपने 3q स्क्वायर प्लस 2q के रूप में यहाँ पर रखा, तब हमें पूर्ण उम्मीद है विद्यार्थी कि आप इसे समझ पाए होंगे। और सीधा मकसद यह है कि मतलब 3m किसी का पूर्णांक तभी हो सकता है, मतलब पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब m का मान 3q स्क्वायर हो, और किसी मतलब 3m प्लस 1 जो है किसी m के लिए वर्ग तभी हो सकता है जब m का मान 3q स्क्वायर प्लस 2q हो। अतः मतलब ये सिद्ध हो चुका है, और आप अपने प्रश्न में लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः जो है कि किसी पूर्णांक m के लिए वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इसी प्रकार विद्यार्थी
आपका पांचवा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। विद्यार्थी, यह स्वाभाविक रूप है कि आपको पिछले भी प्रश्न में बताया गया अभी अभी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी a बराबर BQ और प्लस R है, जहां पर आपको मालूम है कि R शेषफल है, Q जो है भागफल है, B जो होता है क्या होता है? भाजक होता है, और जो A है वह आपका भाज्य है। तो हम इसके आधार पे इन्हें मतलब बताएंगे कि मतलब कोशिश करेंगे सिद्ध करना, दर्शाइए मतलब कि सिद्ध करना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। विद्यार्थी, ठीक पूर्व प्रश्न की बात आप यहाँ पर भी मानेंगे। माना कि कोई धन पूर्णांक x हो, यक्ष हो तथा b बराबर आप मान लीजिए कि 3 हो तथा b बराबर 3 हो। अब एक एक के बारे में देखिए, इसमें r निश्चित रूप से जो 9m है इसमें r यानी कि शेषफल शून्य रहा होगा तभी 9m का, और इसमें r का मान लगभग मान लीजिए कि 1 रहा होगा, और इसमें r का मान लगभग 8 रहा होगा, मतलब तभी ऐसी स्थिति आई होंगी। तो जब हम इनको इस रूप से मानेंगे तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर यानी कि b का मान मतलब x बराबर BQ और प्लस मान लीजिए कि जब आप r के रूप में यहाँ रखेंगे तो आप देखिए आपने b का मान कितना मान रखा है? 3, और आपका q होगा निश्चित रूप से जब आप पहला संख्या 3q लेंगे तो यहाँ मान लीजिए कि पहले स्थिति में r का मान हो सकता है 0 हो, तभी तो 9m होगा। मान लीजिए r रहा का मान 0 रहा होगा, ऐसी स्थिति में आप दोनों पक्षों का आप यहाँ पर घन करेंगे। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका x³ और यह हो जाएगा 3q पर q। विद्यार्थी, इसका जब आप इसे आप हल करेंगे तो आप पाएंगे कि 27 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और q पे q हो जाएगा। आप 27q को लिख सकते हैं 9 और कोष्टक में 3q का q। विद्यार्थी, जब आप 9 से 3 में गुणा कराएंगे फिर यह 27q हो जाएगा, और यह जो आपका मान है यह x q के बराबर है। उसके बाद विद्यार्थी देखिए घन है, 9m भी घन है, यानी कि वो घन के रूप में है, तो आप 9m से आप इसकी तुलना करा दीजिए, और जब आप इसकी 9m से तुलना कराएंगे तो आप पाएंगे कि m बराबर आपका 3q पे q होगा, यानी कि 9m घन के रूप में तभी होगी जब m का रूप मान 3q पर q होगा। आप इसको जांच भी सकते हैं, लेकिन हम जांच आपको अलग दूसरे मतलब अभी इसके बाद करा देंगे, पहले आप सवाल को देख लीजिए। दूसरी स्थिति में मान लीजिए कि 9m में आपका 1 है, तो ऐसी नौबत तभी आई होगी जब r का मान 1 रहा होगा। यदि आप इसको मतलब यहाँ पे x बराबर BQ प्लस मान लीजिए कि r लिखते हैं तो b का मान हमने 3 मान रखा है, 3q और प्लस r का मान यहाँ क्या रहा होगा? r बराबर 1 रहा होगा, तभी 9m+1 का रूप रहा होगा। तो हम यहाँ पर 1 रखते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों पक्षों का आप यहाँ पर वर्ग घन कर दीजिए, और जब आप घन करेंगे तो यहाँ देखिए x का q और यहाँ 3q प्लस 1 का q हो जाएगा, यानी कि s जो इस समय की स्थिति बनी वह a प्लस
बी के होल क्यूब की बन गई, और ए प्लस बी के होल क्यूब का होता है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और पोस्ट में a प्लस बी। विद्यार्थी आप इसके तर्ज पर उसका विस्तार करेंगे तो आप देखिए a के जगह पर आपका 3 क्यों मिल रहा है और b के जगह पर आपको 1 मिल रहा है। तो जब आप इसका विस्तार करेंगे तो ये होगा 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस मतलब 3 तो इसमें फार्मूले से है, मतलब इस तरीके का, इंटू a का मान आपका 3q है, इंटू b का मान आपका 1 है, फिर ब्रैकेट में देखिए a का मान आपका 3q और प्लस b का मान आपका 1 है। विद्यार्थी जब इसको आप एक लाइन और ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 q का होल क्यूब, यानी 27 क्यू का क्यू और प्लस 1 का क्यू करेंगे 1 ही होगा, प्लस इसका गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 9 क्यू का विद्यार्थी 3 क्यू में गुणा कराएंगे तो ये आपका 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 9 क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो 9 क्यू हो जाएगा। इससे आगे विद्यार्थी जब आप इनको अवरोही क्रम में लगाएंगे व्यंजकों को तो आप पाएंगे कि 27 क्यू और प्लस 9 क्यू और 27 क्यू और प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू प्लस 1 के रूप में आपको मिलेगा। यहाँ हम इसको इस समय मिटा दे रहे हैं, उनको देख लीजिए। यानी कि यहाँ ध्यान रखिएगा कि यम का मान आपको जो मिला है वह 3q पर q के रूप का मिला है। उसके बाद इसमें देखिए कि आपका इन तीनों में जो है कि 9 कॉमन मिल रहा है, और जब 9 आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर बचेगा 3q पर q, यहाँ 9 त्रिक 27 और q पे q, और उसमें देखिए वो भी 3 बार उसमें भी जाएगा, 9 त्रिक 27 यानी कि 3q स्क्वायर, और प्लस देखिए वहाँ आपका 9 q है तो 9 निकल गया तो आपके पास बचेगा q, और आपके पास यहाँ बचेगा प्लस 1, यानी कि यह मान अभी जो आपका चल रहा है वो किसका चल रहा है, xq का। यह मान जो है आपका xq के बराबर चल रहा है। इसके बाद विद्यार्थी आप यहाँ पर 9m प्लस 1 से तुलना कराएंगे तो आप देखिए 9 के समकक्ष 9 है और 1 के समकक्ष m 1 है, तो आपको m बराबर जो मिल रहा है वो क्या है आपका 3q पे q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q। विद्यार्थी यानी कि कोई संख्या का घन 9m प्लस 1 के रूप का तभी होगा जब m बराबर आपका मान 3q पे q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्राप्त होगा तब। यानी कि जब m का मान इतना होगा तो उस संख्या का जो है घन 9m प्लस 1 के रूप का होगा, मतलब उसके बराबर नहीं होगा, वो उसके रूप का होगा, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। यदि हम इसको सिद्ध करना चाहें तो m का मान 9m प्लस 1 में रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, हम इसके बाद जो है रखने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए विद्यार्थी, यहाँ देखिए तीसरा जो आपको मिला है 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यानी कि b का मान हमने यहाँ पर 3 मान रखा है। मान लीजिए कि धन पूर्णांक x हो, b का मान 3 हो तथा यदि r बराबर आपका 8 हो तो ये देखिए किस प्रकार से बनेगा, x बराबर 3q प्लस आपका 8 हो जाएगा। यहाँ जब आप 8 रखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर
एक्स क्यू और इसका भी आप क्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि ए प्लस बी का होल क्यू फिर आ गया, यानी कि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 का क्यू और प्लस इसका आप घन करेंगे तो 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे आप यहाँ गुणा करके देख लीजिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 8 छक 48 3 51, यानी कि यहाँ पर आपको 512 मिल जाएगा। और 512 के बाद विद्यार्थी जो है आप देखिए प्लस 3 यानी कि 3ab यानी कि आपका 3 इंटू 3q और इंटू 8 और ब्रैकेट में 3q और प्लस 8 यानी कि aq प्लस bq प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b, ये आपका a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला हो गया। यह जो मान है वो x क्यू के है। अगली लाइन में आप आएंगे तो पाएंगे कि 27 क्यू प्लस 512 और प्लस 3 त्रिक का 9 अट्ठे 72, 3 त्रिक का 9 9 अट्ठे 72 और 72 का गुणा आप 3 में करेंगे विद्यार्थी तो आप देखिए कि 72 और गुणे 3 आप देख लीजिए 3 दूना 6 3 सते 21 यानी कि 216, यानी कि 3 त्रिक का 9 9 अट्ठे 72 और 72 यहाँ 216 और क्यू का गुणा क्यू में होगा तो स्क्वायर, यानी कि 216 क्यू स्क्वायर और प्लस इसके बाद जब आप विद्यार्थी देखेंगे तो आप गुणा कराएंगे इसमें 3 त्रिक का 9 अट्ठे 72 और 72 में आपका जो है 8 का गुणा होगा तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 8 सत्ते 56 1 57, यानी कि आपका हो जाएगा 576 और जब 576 में देखिए साथ में क्यू भी है तो ये आपका हो जाएगा 576 क्यू। विद्यार्थी आप इस सवाल को जो है पहले और वही क्रम में लगा लीजिए, यानी कि 27 क्यू और प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 576 क्यू और प्लस जो है आपका बचेगा 512। इसके बाद विद्यार्थी आप देखिए कि हम इन मतलब 3 पदों में आराम से 9 कॉमन ले सकते हैं और जब विद्यार्थी उसमें आप 9 कॉमन लेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ जगह चाहिए। आप 2 चीज याद रखेंगे कि पहले m का मान 3q का q आया है, दूसरे में m का मान आपका 3q पे q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q आया है और तीसरे में हम ज्ञात करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। तो पहले यहाँ इसको हम साइड में लिखना चाहेंगे ताकि फिर बाद में हम आपको सवाल सिद्ध करा पाएं। यानी कि m का मान दूसरे के लिए आपका आ गया 3q पे q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q और उसके बाद इसको हम यहाँ मिटा देंगे ताकि जगह हो जाए लगाने के लिए। आप देखिए इसमें यदि हम 9 कॉमन लेते हैं तो 9 और कोष्टक में बचेगा 3q पे q और प्लस इसमें आप देखिए 9 से भाग देंगे तो 9 एक 9 आपका जो मतलब 9 दूना 18, उसके बाद 3 36 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 9 चौके 36 यानी कि 24 क्यू स्क्वायर और 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 पचे 45 और 9 छक्के 54 यानी कि 6 बार पहले भाग जाएगी 36 हो जाएगा तो 4 बार जाएगी यानी कि 64 क्यू और प्लस 512। विद्यार्थी इसके बाद जब आप आएंगे तो आप देखिए इसकी तुलना कराएंगे यहाँ पर तो आप पाएंगे मतलब कि 9 ब्रैकेट में 3q पे q प्लस 24q स्क्वायर प्लस 64q और प्लस 512, यानी जब इसका आप 9m प्लस 8 से तुलना कराएंगे तो आप पाएंगे कि 9 के समकक्ष आपका 9 है और
यहाँ पे जो 8 है आपका 512 का घन है। यहाँ पे जो आपको 5 मतलब सॉरी जो m का मान आपको मिल रहा है m बराबर 3q पे q और प्लस 20 मतलब 24q स्क्वायर और प्लस 64q है। यानी कि 9m प्लस 8 के रूप की संख्या किसी संख्या का घन तभी हो सकती है जब m का मान आपका 3q पे q प्लस मतलब 24q स्क्वायर और प्लस 64q होगा तब। इसके बाद विद्यार्थी आप सवाल की जांच भी कर सकते हैं। सवाल के जांच में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी यदि आप करेंगे तो सेम टू सेम होगा, उसमें कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके बाद देखिए इसका तो ऐसे मान लीजिए, देखिए यहाँ m का मान है, अगर इसको आप रखें तो वैसे फिर इसी रूप में आ जाएगा, और जब इसी रूप में आ जाएगा तो यह संख्या 3q प्लस 8 का क्या हो जाएगी, घन हो जाएगी। अतः आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और छोटे में आपको सिद्ध करने के लिए देख लीजिए, हम आपको एक बता दे रहे हैं, दो आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या आपका 9m जो है कहा गया कि घन के रूप की होगी, तो भाई यह घन के रूप की कब होगी, जब m का मान आपका 3q पे q होगा। तो 3q पे 3q रख के हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हाँ यह घन के रूप की है। यानी कि 9 गुणे m का मान 3 पे q स्क्वायर, और जब आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 27q पे सॉरी मतलब q, और इसको जब आप गुणनखंड करके आप देख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 3q का होल क्यूब। यानी कि 9m जो है किसके घन के रूप की होगी, 3q के घन के रूप में होगी। कब होगी, जब m का मान 3q पे q होगा। विद्यार्थी शेष दो भी आप अपने घर पे होमवर्क के रूप में आसानी से उसको सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। हमें पूर्ण उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको यह समझ में आया है तो आप अपने और भी इष्ट मित्र सहपाठियों को साथ में जोड़ लीजिए। जय हिंद।